नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक विशेष जानकारी मेष राशि वालों के लिए। इस वीडियो का टाइटल बहुत अच्छा है, हंसे कि रोए, गुरु मेहरबान शनि करेंगे परेशान। बहुत अच्छे से समझिएगा इस वीडियो को तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन होना तय है और यही ग्रह तय करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा। और बहुत कुछ तय होता है जब आपकी जन्म कुंडली के सितारे अच्छे होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के सितारे अच्छे हैं तो शुभ परिणाम बढ़ते हैं, और कमज़ोर है तो फिर परेशानियां तो आएंगी ही। गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति आपकी किस्मत को कितना चमकाने वाले हैं और शनि कितना परेशान करने वाले हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। 4 फरवरी 2025 वो तारीख होगी जब देवगुरु बृहस्पति आपकी किस्मत को बदलेंगे मार्गी होकर। मार्गी का मतलब सीधी चाल चलेंगे। आपकी राशि लकी है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं सेकंड हाउस में बैठकर। और सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति यानी धन भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी खाली झोली भर सकते हैं, लेकिन शनिदेव स्ट्रगल कराकर झोली खाली भी कर देंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक तरफ से आएगा तो एक तरफ से जाएगा। कैसे आएगा कैसे जाएगा यही मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली को सही करना है, अपनी झोली को भरे रखना है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर है, इन नंबरों पर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हैं। ये घर शुक्र का होता है। राहु केतु यहाँ पर आते और जाते रहते हैं, तो लेकिन देवगुरु बृहस्पति को ये घर बहुत पसंद है। तो आपके लिए मंगल ही मंगल होगा, यानी अच्छा ही अच्छा होगा। गुरु आपकी राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र भी हैं, और अगर 2025 को देखें तो ये मंगल का साल भी है। तो सेकंड हाउस में गुरु जो है, जो मार्गी होंगे, तो पैसा आने वाला है। अब पैसा आपकी नौकरी से आएगा, आपके व्यापार से आएगा, आपकी मेहनत से आएगा, आपके पुराने इन्वेस्टमेंट से आएगा। कुछ ज़मीन जायदाद, कुछ प्रॉपर्टी भी इधर उधर से मिल जाएगी। कुछ पैसा ऐसे आएगा जिसकी उम्मीद न लगा रखी, लॉटरी सट्टा वट्टा इन सब चीज़ों से जैसे पैसा आ जाता है, या कोई फंसा हुआ पैसा था जिसकी उम्मीद नहीं थी वो अचानक से मिल जाए। तो गुरु आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब जब ज्ञान बढ़ गया तो फिर आपने सब कुछ ले लिया। देखिए, विज्ञान में भी ज्ञान छुपा हुआ है। वैज्ञानिक वही है जो ज्ञानी है, और ज्ञान उसी के पास है जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति मेहरबान है। तो विज्ञान भी बिना ज्ञान के नहीं चल सकती, और ज्ञान देने वाला ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। तो साइंटिस्ट चाहे कितना भी कहें हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन उनको जो ज्ञान दिया है ना, विज्ञान को जो बनाया है, वो देवगुरु बृहस्पति ने ही बनाया है, क्योंकि ज्ञान दिया तभी विज्ञान बना। तो गुरु आपको ज्ञान देंगे, और ज्ञान से आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, करोड़ों अरबोपति बन सकते हैं। आपको जो जीवन में कड़वाहट थी ना, उसको अब मिठास में बदल देंगे देवगुरु बृहस्पति, यानी आपके जीवन में मीठापन ले आएंगे। लेकिन शर्त एक है कि आपको अपनी भाषा को मीठा रखना होगा। अपनी जुबान से हरी मिर्च जो होती है उसकी तीखेपन को हटाकर बिल्कुल रसगुल्ले या लड्डू जैसी मिठास अपनी जुबान पे रखनी है। सबके साथ मीठा मीठा बोलना है। आपकी आयु को भी लंबा करेंगे, यानी आपके रोग को भी हटाएंगे, और आपके ऊपर जो कर्जे हैं उनको भी उतारेंगे। और कोई कर्जा वर्जा लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर ले सकते हैं कि सही ज़रूरत है तो ले लीजिएगा, नहीं ज़रूरत है तो अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा मत लीजिएगा। परिवार में एकजुटता रहेगी। परिवार में सब लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, बड़े बूढ़े एक दूसरे से प्यार करेंगे। जो घरेलू महिलाएं हैं उनकी भी इज्जत बढ़ने वाली है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी मान सम्मान और प्रमोशन मिलने वाला है। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में सफलता ही मिल रही है। बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी, आज्ञाकारी संतान होगी। बच्चे जो बिगड़ रहे थे वो अब सीधे हो जाएंगे। बच्चे कहेंगे भाई पिताजी गलती हो गई, मम्मी अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। संतान का सुख होगा, संतान की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े सरकारी लोग, बड़े बड़े जो समाज के ऊंचे दबके के लोग होते हैं उनसे जान पहचान आपकी बढ़ने वाली है। ससुराल से रिश्ते बढ़िया होंगे। अगर पहले से बढ़िया है तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। पहले कुछ खराबी थी तो सही हो जाएंगे। तो अगर ससुराल से रिश्ते बिगड़े हैं तो सुधार लीजिएगा। पति पत्नी का साथ अगर जितना रहेगा, यानी पति पत्नी एक दूसरे को जितना प्यार करेंगे, जितना एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, उतनी ही तरक्की आपकी यहाँ पर होने वाली है। सांसारिक ऐशो आराम आपको मिलने वाले हैं। मिट्टी से सोना बना देंगे। मान सम्मान इज्जत सब कुछ बढ़ने वाली है। ध्यान रहे, आपको लंबी लंबी हाँकना नहीं है। इस समय में कुछ लोग लंबी लंबी हाँकने लगते हैं, करते कुछ नहीं लेकिन बोलते ज़्यादा हैं।
तो जितना आपका कहते हैं ना सही और सुलझे हुए शब्द होंगे, जितना आप ज्ञान वाली बातें करेंगे, उतनी ही बड़ी तरक्की होगी। तो आपके लिए बहुत बढ़िया केसर का टीका आपको डेली माथे पर लगाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता मिल रही है। आर्थिक स्थिति यानी पैसा आपके पास खूब आ रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति जो हैं, उनकी एक दृष्टि जाएगी छठे घर में, तो आपके कर्जे उतर सकते हैं, यानी इनकम बढ़ सकती है और आपको अच्छा पैसा वैसा दिला सकते हैं। आपके पुराने रिटर्न्स मिल सकते हैं, पुराने बंद काम चालू हो सकते हैं। नए अगर लोन लेना चाहते हैं, जेन्युइन लोन, तो वो मिल सकते हैं और कुछ रोग भी कम होंगे, लेकिन पेट का ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव पे दृष्टि है, थोड़ा चोट चपेट से बचाएंगे और भगवान का आशीर्वाद दिलाएंगे। थोड़ा धार्मिक बनाएंगे, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के प्रति आपको विचार और रुझान ज़्यादा कराएंगे, ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं। और इस समय में आप कुछ पिता से या पैतृक संपत्ति का लाभ भी पा सकते हैं। इसके बाद कर्म पे दृष्टि होगी तो आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की, प्रमोशन और अच्छा पैसा कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपको दिलाने वाले ग्रह बनेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव जो हैं वो तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव रुलाने वाले हैं। तो शनिदेव जो है ना 29 मार्च को चले जाएंगे कहाँ पर, आपकी मीन राशि में 12वें घर पे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अभी फरवरी का पूरा महीना एंजॉय करिए, मार्च का भी महीना एंजॉय करिए। ये 1 अप्रैल से आपको देखने को बुरे दिन दिखाई पड़ेंगे। बुरे नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रगल वाले दिन हो सकते हैं आपके। और जिन भी लोगों के जीवन की जो दूसरी 7.5 होगी, तो उनके जीवन में करियर में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। नौकरी वाले व्यापार में, व्यापार वाले नौकरी में जा सकते हैं, जब 1 अप्रैल के बाद 7.5 का पूरा प्रभाव आप पर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब 7.5 से लोग डरते हैं, मैं ये कहता हूँ 7.5 से डरना नहीं है। 7.5 में तो लर्निंग का टाइम है। आप माने या ना माने, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जितने भी हुए वो 7.5 में ही हिट हुए हैं, उनके करियर काम बहुत अच्छे हो गए। तो 7.5 डराती नहीं है, 7.5 थोड़ा सा स्ट्रगल कराती है, आपको सीखने के लिए बाध्य करती है। भाई सीखो और करो। और सीखना कोई चाहता नहीं है, सीखते वक्त तो रोना आता है। भाई कोई भी काम, जब बच्चा स्कूल जाता है तो रोता है ना पहले, हाय काहे पढ़ा स्कूल ले जा रहे थे। आप भी रोए थे, आपके बच्चे भी रोते हैं स्कूल जाने में, क्योंकि स्कूल में सिखाया जाता है ना। तो इसीलिए ये समय जो होता है ना 7.5 का, सीखने का होता है। तो रोना छोड़ो, बड़े हो गए हो, अब सीख लो। तो सीखना भी क्या है, जो आपने पहले नहीं सीखा उसको सीखने का एक मौका है 7.5। लर्निंग टाइम है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे वो रिश्तों में हो। अब मान लीजिए आपकी कोई पढ़ाई अधूरी रह गई थी, जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं पा रहे थे, तो भाई वो पढ़ाई पूरी कर लो। मान लीजिए आप पहले बुरे इंसान थे, ठीक है ना, तो उस बुराई को सुधार कर अच्छे इंसान बन जाओ। आपकी कोई चीज़ की कमी थी, उसको पूरा करने का मौका शनिदेव कर दे रहे हैं, कहते भैया पूरा कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ, है ना। हर अधूरे को पूरा करने का मौका 7.5 में मिलता है, लेकिन आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता। वो तो कहता पीछे कौन जाए, आगे ही आगे देखना है। तो ज़्यादा आगे देखने से कई बार क्या होता है कि पीछे वाला भी ठोक देता है गाड़ी को। तो आगे पीछे दोनों तरफ देख के चलेंगे तो फिर 7.5 का कोई बुरा असर नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ 7.5 में तो लोग बनते हैं, क्योंकि बनता वही है जो गलतियों को सुधार के आगे बढ़ता है। तो जो सुधारेगा वो हंसेगा, जो नहीं सुधारेगा वो 7.5 साल तक रोता रहेगा, हाय शनि आ गए, शनि आ गए। अब सारी अपनी कहते हैं नाकामयाबियों का ठीकरा बहुत सारे मेष राशि के लोग शनि पे धोप देंगे। ये शनि आया इस वजह से भैया हो गया, ये शनि आया इस वजह से हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। शनि आए हैं तो कुछ देने के लिए। अब 12वां घर विदेश का भी होता है, तो भैया विदेश जाओगे तो जो विदेश चले जाएंगे उनके तो मुंह खिलखिला जाएंगे। जिनको एमएनसी में जॉब लग जाएगी वो खिलखिला जाएंगे। 12वें घर में शनि होता है तो शत्रुओं का विनाश होता है, आपकी सारी बुराइयों का नाश करेगा, लेकिन आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है, तो थोड़ा सी सावधानी और उसके बाद सब कुछ बढ़िया। अब आप सब्जी काट रहे हैं और सावधानी ना रखें, टमाटर की जगह उंगली कट गई, तो गलती किसकी थी? टमाटर की गलती थी या चाकू की गलती थी? आपकी गलती थी कि आपने सही से चाकू नहीं चलाया, इसलिए आपकी उंगली कट गई। अपनी गलती कोई मानता नहीं है। तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुल मिलाकर एंजॉय करिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, शिव जी का ध्यान करिए। और मैं ये नहीं कहता कि 7.5 परेशान नहीं करती, मैं ये भी कहता हूँ कि जो व्यक्ति सही से चलता है उसके लिए कोई भी 7.5 हो या आधे हो या पूरे हो, कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं करती। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में नहीं पता है तो अपनी जन्म कुंडली की जांच करा लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि, गुरु या अन्य ग्रह खराब स्थिति में हुए
तो फिर आपकी बैंड बज भी सकती है। शर्त यह है कि आप खुद को ना सुधारें और आपकी कुंडली में भी ग्रह खराब हों, तो फिर आपके बुरे वक्त या बुरा दिन आ सकता है, फिर आप असली में भी रो सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, अपनी गलतियों को आप सुधारिए और आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह कमजोर है उनको हम सुधार देंगे। तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। हमसे कराइए, किसी से भी कराइए, लेकिन किसी योग्य और पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से कराइएगा ताकि वो आपको सही सलाह दे सके। मेरा नंबर आपके सामने है। पिछले 22 वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहा हूँ, और लाखों हजारों कुंडलियाँ देखने के बाद मैं जब देखता हूँ कि मेरी जो रेमेडीज़ हैं, जो ईश्वर ने मुझे मतलब ज्ञान दिया, उससे लोगों का भला हो रहा है, तो वो लोग कितने खुश हों। मैं चाहता हूँ आप भी खुश हो जाएं। नंबर सामने है, मिलाइए फ़ोन, अपॉइंटमेंट बुक करिए। राधे राधे।